झारखंड में डीलिस्टिंग का मुद्दा गरमाया और आदिवासी समाज के बीच बढ़ी दरारें। डीलिस्टिंग की मांग और विरोध के बीच धर्मांतरण का मुद्दा बाद भी अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण का लाभ बंद करने की केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसी कीमत पर धर्मांतरित होने वाले शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में यह लागू होना चाहिए, जो धर्मांतरित होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के गरमाते हुए एक संवेदनशील और विवादित मुद्दे की, जिसे डीलिस्टिंग कहा जा रहा है। यह मुद्दा आदिवासी समाज के बीच दरारें पैदा कर रही है, साथ ही इसका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। डीलिस्टिंग क्या है? यहाँ डीलिस्टिंग का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति से उन लोगों को या समुदाय के लोगों को अलग करना है जिन्होंने अपनी पारंपरिक धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिया है। इसमें मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम धर्म को अंकित किया है। इसमें हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं किया जाता। इसका सीधा अर्थ निकल कर आता है, यदि कोई आदिवासी धर्म परिवर्तन करता है तो उसे आरक्षण, नौकरी और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। आइए समझते हैं आखिर यह मुद्दा क्यों गरमाया है। झारखंड में आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक सरना धर्म को मानता है। सरना धर्म प्रकृति पूजा और आदिवासियों की परंपराओं पर आधारित है, पर समय के साथ कई आदिवासी ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। कुछ समूह जैसे जनजाति सुरक्षा मंच की यह मांग है कि जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से अलग रखा जाए। उनका तर्क यह है कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासी अपनी पारंपरिक संस्कृति से अलग हो चुके हैं और वे दोहरा लाभ उठा रहे हैं, एक और एसटी आरक्षण का और दूसरी ओर अल्पसंख्यक सुविधाओं का। दंगाई सभा करा करके धर्मांतरण करा रहे हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ। आप कोई भी धर्म मानिए, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे जो मूल आदिवासी समाज है उनका जो आस्था विश्वास है उनसे उनको अलग मत कीजिए। और जहाँ तक बात है, आप जो भी धर्मांतरित हो गए हैं आप होइए ना भैया, लेकिन मेरा आदिवासी का जो कैटेगरी है उसे आप डिलीट हो गए हैं तो आदिवासी का जो क्या कहते हैं हक है ना, वो मत लीजिए ना। झारखंड में क्या है ना, ईसाई कौन है, आदिवासी कौन है, पहचानना ही मुश्किल हो जा रहा है। सवाल यही है कि आदिवासी कौन। अगर झारखंड में डीलिस्टिंग होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? इसका ईसाई आदिवासी समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर यह डीलिस्टिंग लागू होता है तो जो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं ऐसे आदिवासी को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में मिलने वाले आरक्षण से वे वंचित हो जाएंगे। यह उनकी सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, साथ ही उन्हें मुख्य धारा से और भी दूर कर सकता है। दूसरी चीजें यह देखने को मिल सकती है कि आदिवासी समाज का विभाजन। रैल मुंडा आदिवासियों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति है, वैसा ही सेम उसी फार्मूला को इस्तेमाल करके झारखंड में एक उरांव जनजातियों के लिए स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में उरांव जाति लोग क्या कर रहे हैं, बाबा कार्तिक उरांव पर एक समस्या उत्पन्न करने की प्रयास हो रहा है। समाज में एक अनबन होने की प्रयास कर रहे हैं बाबा कार्तिक उरांव को नाम लेकर, समझा। और जनजाति सुरक्षा मंच के लोग ये चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव सामाजिक में अपना प्रेरणादायक व्यक्ति न बने और आने वाले जो उरांव जनजातियों पर अपना हकमारी आसानी से कर सके। ये उन सबको नहीं पता। और जितने भी जो जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, तो इन लोग कौन है पता लगाओ ना भाई। ये लोग डीलिस्टिंग से आदिवासी समाज में गहरी दरारें पड़ सकती हैं। यह सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच में सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। अब एक संवैधानिक सवाल उठते हैं, जहां धर्मांतरण एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। क्या डीलिस्टिंग लागू करने से उनकी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? डीलिस्टिंग के समर्थकों का कहना है कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासी अपनी पारंपरिक संस्कृति और पहचान से अलग हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। उनका तर्क यह भी है कि इससे असली आदिवासी समुदाय को इस आरक्षण का फायदा होगा। विरोधकर्ताओं का तर्क यह है कि डीलिस्टिंग से आदिवासी समाज की एकता टूटेगी। डीलिस्टिंग फेलिस्टिंग क्या चीज है जी? कभी नहीं हुआ। इसको आदिवासी का जो एकता है, आदिवासी को दो टुकड़ा में भाग करने का साजिश है, आरएसएस का, बीजेपी का साजिश है और बीजेपी नेता द्वारा साजिश है। जैसे कुर्मी लोग मांग कर रहा है आदिवासी एसटी में, वो डीलिस्टिंग नहीं है, वो इनलिस्टिंग है, मतलब शामिल होने का होता है। झारखंड राज्य नहीं बना था, वो डीलिस्टिंग नहीं था, इनलिस्टिंग हुआ संविधान में। आज संविधान में अनुच्छेद 25 रहते हुए सरना धर्म क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए नहीं मिल रहा है कि कड़िया मुंडा बोलता है आदिवासी हिंदू है। इसीलिए नहीं मिल रहा है सरना धर्म कि बाबूलाल मरांडी खुद बोलता है सरना धर्म का जरूरत नहीं है।
सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है अर्जुन मुंडा कुछ बोल नहीं रहा है कि द्रौपदी मुर्मू श्रीमती राज्यपाल से राष्ट्रपति पद पे किया, बहुत खुशी मनाया, लेकिन आज उसके बाद भी आदिवासी सड़क पे क्यों है? प्रथम भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद पे आसीन है तो क्यों जुलूस होगा, क्यों मीटिंग होगा, क्यों डंडा खाएंगे, क्यों पलायन होगा, क्यों गरीबी होगा, क्यों? साथ ही यह धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आदिवासी समाज में बढ़ता विभाजन राजनीतिक ताकतों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सरना धर्म और ईसाई धर्म के बीच में बढ़ती तनाव को देखी जा सकती है। झारखंड में सरना धर्म आदिवासियों की पारंपरिक आस्था है। ईसाई धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों को सरना धर्म मानने वाले लोगों का विरोध अक्सर सहना पड़ता है। हुआ नजर आ रहा है और आदिवासी ही आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो है आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में आज एक रैली निकाली गई जिसमें जो है डिलिस्टिंग मुद्दे को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम आए लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं दीदी? नामकुम से। नामकुम से क्यों आए हैं? अपना धर्म को बचाने के लिए। धर्म को बचाने के लिए। डिलिस्टिंग को लेकर के क्या समझ रहे हैं? डिलिस्टिंग आखिर क्या है? डिलिस्टिंग क्या है उसको तो अभी हम भी पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप रैली में आए तो कुछ तो बताया गया होगा ना कि क्यों आना है? वही बताया गया, अपना धर्म को बचाने के लिए रैली चला गया। यदि यह डिलिस्टिंग लागू हो जाती है तो यह तनाव और भी बढ़ सकती है। सरना आदिवासी इसे अपनी संस्कृति की रक्षा मानते हैं, वहीं ईसाई आदिवासी अपनी अधिकारों पर हमला मानते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे राजनीतिक लाभ मिल सकते हैं, जिसके लिए कई राजनीतिक दल इस डिलिस्टिंग के मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिलिस्टिंग इसलिए चाहिए क्योंकि वो लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं। जनजाति का लाभ तो ले ही रहे हैं, अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं और संविधान का दुहाई देते हैं कि भाई हमको संविधान अधिकार दिया है, हम कोई भी धर्म मना सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। यह मुद्दा समाज को बांटने का एक प्रमुख हथियार बन सकता है। ऐसे में सामाजिक एकता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आदिवासी समाज को इस समय एकजुट होकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की जरूरत है, लेकिन डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे इसे और कमजोर कर सकती है। अब समाज को सही दिशा देने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? पहला, संवाद की जरूरत। सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच में बेहतर संवाद होना चाहिए। सरकार और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर समाधान निकालना चाहिए। दूसरा, समान अधिकार। धर्मांतरण के बावजूद आदिवासियों को उनकी संवैधानिक अधिकार मिलनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समुदाय इस भेदभाव का शिकार न हो। तीसरा, सामाजिक एकता। आदिवासी समाज को बाहरी ताकतों के प्रभाव से बचना चाहिए। उन्हें अपने आंतरिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एकजुट रहना होगा। डिलिस्टिंग का यह मुद्दा केवल आरक्षण और धर्मांतरण का सवाल नहीं है, यह एक बड़े सामाजिक विभाजन का कारण बन सकता है। हमें इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं, परंतु समझदारी और संवेदनशील से देखना होगा। धर्म परिवर्तन हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसके आधार पर किसी को संवैधानिक सुविधाओं से वंचित करना समाज के लिए घातक हो सकता है। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। याद रखें, समाज की एकता और समावेशिता को बनाए रखना हम हर एक की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।